बहुत पैसे मिलते हैं, ओवररेटेड जॉब है हमारा। यार काम है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वी डिड हैव लॉट ऑफ अमेजिंग एक्टर्स दैट वी हैड कंसिडर्ड इन द पास्ट, आई वोंट लाई। मनोज जी की तरफ पहुंचना हमको थोड़ा पता ही नहीं था कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। सिर्फ मनोज जी की बात नहीं करूँगा, सब सारे बड़े एक्टरों की बात करूँगा। एक तो बात होती है कि उनको स्क्रिप्ट समझ में आती है, कि उनको ये भी जानना होता है कि यार ये जो लोग पिक्चर बनाने वाले हैं ये पिक्चर अच्छी तरह से प्रेजेंट तो कर पाएंगे ना। जस्ट द वे दैट ही इज, द वे ही वर्क्स इंटरनली टू प्ले कलाम, इतनी डेप्थ है उनके किरदार में। Somebody who plays it so internally is very important, and that's why I feel Dhanush was my only choice. Direction is a glorious job. Producing is a thankless job. प्रोजेक्ट आज किसी को नहीं करना भाई, आज सबको अच्छी फिल्में करनी है, अच्छी कहानियां बतानी है। भाई आर्ट तो घर में रखने के लिए नहीं बनाई ना, आर्ट बनाई है दिखाने के लिए। और जब लोगों को दिखाने के बाद अगर लोगों को अच्छी लगती है तो वो अच्छा बोले, अच्छी नहीं लगती है तो बुरा बोले, वो उनका हक है। इंटरव्यूज बोरिंग होते हैं? बोरिंग होते हैं आपको इंटरव्यूज? नहीं, मेरे को बात करने में बहुत अच्छी। बट वो सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो बोर होते हो? That's okay. इट्स ओके, It's part of job, man. पार्ट ऑफ प्रमोशंस, Part of job. पार्ट ऑफ जॉब। Part of job. You can't say कि ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता। अच्छा नहीं लगता, probably yes, but do you have to do it? You have to do it. You don't have a choice. The faster you accept the reality, I think you can move faster. यार बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे है ना, तो तेरे जैसा एक आदमी सामने बैठ के सवाल पूछ रहा है, उसके साथ बात करने का मौका मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो आप मुझे नर्वस कर रहे थे। नहीं, मैं एम टेलिंग यू द रियलिटी। यू आर अ फिल्म मेकर, यू विल गेट देयर टुमारो। यू विल फाइट हार्ड टू रीच वेयर यू हैव रीच्ड। एंड लोग बोलते हैं नहीं अच्छा लगता, प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, ये नहीं कर सकते। भाई बहुत मेहनत करके पहुँचे यार यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेगी ना। ये क्लैरिटी काफ़ी कम मिलती है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से। दे ऑलवेज से कि ना बहुत परेशान है, प्रमोशन है, थक जाते हैं, बट आई थिंक यू वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। सच है। आप लोगों को प्रमोशन के लिए पैसे देना शुरू कर दो, सब लोग खुशी से करेंगे। मिलना चाहिए एक्टर्स को और डायरेक्टर्स को, नहीं मिलना मतलब चाहिए? नहीं है यार, ज़्यादा बहुत बजट पैसे बढ़ मिलते जाएगा। हैं। नहीं, बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं। राइट। ओवररेटेड जॉब है हमारा। व्हाई यू से इट ओवररेटेड? इट इज़ ओवररेटेड। व्हाई बी स्पेसिफिक, क्यों ओवररेटेड लगता है आपको? यार काम है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। करना पड़ता है ना, काम है, काम करते हैं। किसी का काम कुछ है, किसी का काम कुछ है, किसी का काम कुछ है, तो वो थोड़ी ना बोलता है कि जो अभी तो गणपति का ये चल रहा है, तो जो सुबह उठ के जो हमारे मुंबई में जो वो फूल वाला होता है, जो हार बनाता है, गार्लैंड्स बनाता है, वो सुबह 6 बजे उठ के जाता है, वो फ्रेश फूल लेके आता है, वो उसके घर वाले साथ में बैठ के फूल की माला बनाते हैं और हम वो जाके ख़रीदते हैं। वो भी काम बहुत मुश्किल है। वो ये नहीं बोलता ना कि मुझे 3:30-4 बजे उठ के जाना पड़ता है ताकि इनकी 9 बजे पूजा ठीक हो सके। राइट। वो तो भाव नहीं खाता ना, तो हम क्यों भाव खाएं। पर वो पब्लिक इमेज में नहीं है, उसके ऊपर आंखें नहीं है। दैट्स ओके, दैट्स ओके। दैट्स ओके। हर एक का काम होता है यार। राइट। यू हैव टू टेक योर जॉब सीरियसली, नॉट योरसेल्फ। आपने कहा कि इट्स पार्ट ऑफ जॉब, बहुत ओवररेटेड जॉब है, राइट। अब हम सब तो अभी भी आए हैं, कल के लौंडे हैं हम, ठीक है, पार्ट ऑफ माई लैंग्वेज, बट आपको मैं देख रहा हूँ करामाती कोर्ट से। मैं जेनजी तो नहीं हूँ, मैं मिलेनियल हूँ, बट उस उतनी सी छोटी सी एज में जब अटेंशन मिलती है बहुत ज़्यादा स्कूल में, बच्चा करप्ट नहीं होता? वो ओम करप्ट नहीं हुआ वहाँ से? क्या पता। हुआ करप्ट? पता नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं करप्ट हूँ कि मैं अनकरप्ट हूँ फ्रॉम द सक्सेस एज अ चाइल्ड एक्टर। खैर करामाती कोर्ट के बारे में बहुत लोग तो मुझे पूछते हैं नहीं, तूने पूछ लिया तो बोल देता हूँ। बहुत ही एक अजय कार्तिक सर निर्देशक थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कम एज में काम करने का मौका मिला। और जब काम करता था तो मैं थिएटर में मेरे स्कूल में काम करता था। विद्या पटवर्धन हमारी जो टीचर थी, उनके अंडर काम करता था, और उन्हीं से जो भी सीखा है वो सीखा है। और थिएटर करते करते एक दिन हमारे यहाँ पे ऑडिशन हुई, तो हम सब लग गए थे। और आई डोंट थिंक कि मैं कुछ एक बहुत ज़्यादा मेरे से बेटर एक्टर थे हमारे स्कूल में। हम थिएटर में, हमारे स्कूल का नाम बहुत अच्छा था चिल्ड्रंस थिएटर में, तो मेरे से बहुत बेटर एक्टर्स थे और मुझे कभी लगा नहीं कि मेरी सिलेक्शन होगी।
और अजय सर ने मेरी सिलेक्शन कर ली और मुझे पहला सिनेमा के ऊपर काम करने का मौका मिला, स्क्रीन के ऊपर काम करने का मौका मिला। ऑनेस्टली तभी पता नहीं था यार कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट एक बात ज़रूर थी कि मुझे एक्टिंग से अधिक वो जो साइड में बैठ के, जैसी मेरी टीचर विद्या पटवर्धन जी कहती थी, या जैसे अजय सर बोलते थे, अजय कार्तिक सर जी कि आपको ये करना है ये करना है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी कि स्क्रीन पे परफॉर्म करो, वो अच्छा ही था, बट उससे अधिक मुझे भा रहा था कि जो कैमरे के साइड में बैठ के जो बंदा या जो भी बंदी जो बोल रहे हैं आपको करने के लिए, वो करने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा था। तो शायद ये एक सीख मिली वहाँ पे। बट करप्शन तो मुझे पता नहीं, अगर करप्ट हुआ हूँ तो मे बी दिस इज़ द वर्जन। ओके आई एम nobody to tell whether I got corrupted with such a young age and exposure towards celluloid and things, but I think I was more overwhelmed than being corrupt. क्योंकि जब वो बटन दबता है ना, पहले जब डिजिटल हुआ करता, जब डिजिटल के पहले जब फिल्म में शूट करते थे जी तो 400 फीट का मैगजीन होता थी, फिल्म जो लगती थी अंदर, और वो दबाने के बाद कू ग्रर, सो वो एक किक है। तो वो बहुत ओवरवेलमिंग है, तो दैट इज़ समथिंग दैट एक्साइटेड मी अ लॉट, आई फील पर्सनली। या आई गेस। ओके अमेजिंग। आई थिंक जब जर्नी आगे बढ़ती है तो आपने MTV में भी काम किया है, हाँ, जिस MTV हॉलीवुड, न्यूयॉर्क के अंदर, हाँ, Sorry? MTV नेटवर्क्स में मैं काम करता था Okay. न्यूयॉर्क में। बट अगर आप यहाँ देखते हो बॉलीवुड में, लाइक आपने वहाँ के लेंस से भी देखा है सिनेमा को, राइट? आप US में थे, हाँ जी। जहाँ अगर पूरे प्रोसेस में आपको कुछ चेंज करना हो बॉलीवुड में, फिल्म मेकिंग के पूरे प्रोसेस में, या ट्वीक करना टू मेक इट बेटर, बेटर सी, हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं। ठीक बात अब मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की भाषा नहीं करूँगा, मैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की भाषा जी करूँगा। और अगर मैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को देखूँ तो हर एक क्या कहते हैं ना, हर एक इंडस्ट्री की अपनी एक पहचान होती है, और हर एक इंडस्ट्री की अपनी एक वर्किंग स्टाइल होती है। जब आप हिंदी में काम करते हैं तो हमारी एक स्टाइल है, हम तेलुगु में करते तो दूसरी एक, उसका एक नज़रिया कुछ थोड़ा अलग होता है, उसकी एक वे ऑफ वर्किंग थोड़ी अलग होती है। वैसे हम मराठी में करते हैं तो उसकी वे ऑफ वर्किंग अलग है, तमिल में अलग है। तमिल तो मैंने इतनी क्लोजली देखा नहीं है, बट तेलुगु, मराठी और हिंदी 3 इंडस्ट्री मैंने बहुत करीबी से देखी है। उनकी एक अपनी एक भाषा है जिस हिसाब से वो करते हैं। वैसे ही जब हम अमेरिका में काम करते हैं तो वहाँ की एक अलग भाषा है। हर एक मार्केट को, एंड आई यूज़ द वर्ड मार्केट वेरी केयरफुली बिकॉज इट्स द एरिया ऑफ ऑपरेशन। मार्केट नॉट लिटरली मीन्स बाज़ार। हर एक एरिया ऑफ ऑपरेशन में अपनी एक न्यूआंस होती है, अपनी एक कलर होती है। जैसे कि जब हम विदेश में जब काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ईमेल पे होती हैं। जब भी आपको टैलेंट से बात करना हो तो आप टैलेंट से डायरेक्टली बात नहीं करते, आप आपके मैनेजर से बात करते हो, मैनेजर उनके टैलेंट मैनेजर से बात करता है, और फिर वो सर्कुलेट होता है। हमारे यहाँ पे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं जी, तो हमारा एक स्ट्रेट कनेक्ट तो ये थोड़ा एक पर्सनल भी है, ह्यूमन टच है हमारे यहाँ। इट्स वेरी ह्यूमन, इट्स वेरी ऑर्गेनिक। सो वैसी कुछ डिफरेंसेस हैं। सीखना तो सबसे चाहिए, सीखना जैसे हमको उनसे सीखना चाहिए वैसे उनको भी हमसे सीखना चाहिए। तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी मेड बेटर, एंड वी आर अ इवॉल्विंग सोसाइटी। बाय वी आई मीन मैनकाइंड, मनुष्य जाति, ये एक अभी भी हम इवॉल्व हो रहे हैं। अभी तक हम पूरी तरह से परिपक्व है नहीं, और परिपक्व कभी हम होंगे भी नहीं, क्योंकि हम बदलते रहेंगे। और जब हम बदलते रहते हैं, जब हम अडेप्ट करते रहते हैं, जब हम सीखते रहते हैं, जब हम नई चीज़ों को अपने आप में कर लेते हैं, तब हम बड़े होते हैं। और ग्रोथ सबको चाहिए, बड़ा होना सबको चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर एक इंडस्ट्री, भले वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई दूसरी भी चीज़ें हो, इसके ऊपर हमको बढ़ते आगे करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, हमारा एक जो ऑर्गेनिकनेस है, हमारा जो एक ट्रुथफुलनेस है, उसे हमें खोना नहीं चाहिए। और मुझे थोड़ा डर लगता है कि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, हमारा थोड़ा ऑर्गेनिकनेस थोड़ा कम होते जा रहा है। एग्जाम्पल कैसे? आई थिंक जैसे मैंने कहा कि हम व्हाट्सएप पे बहुत चीज़ें लॉक, ठीक है, तो
ये बहुत ही एक व्हाट्सएप तो एक नज़रिया है, पहले तो फ़ोन पे बात करते थे, मिल के बात करते थे, जैसे हम बड़ों से सुनते कहानियाँ, सब साथ में बैठ के डिस्कशन होती थी, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे, वही कंपनी का खाना आता था, वही सब खाते थे। आज थोड़े थोड़े अलग होते हुए दिख रहे हैं कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में, कुछ फिल्म सेट्स में। हमारे यहाँ पे मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि हमारे यहाँ पे वो आज भी एक फैमिली कल्चर जो रहता है वो है। आज भी हम लोग सब लोग साथ में उठते बैठते हैं, साथ में एक दूसरे के बर्थडे मनाते हैं, और वो कोई इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए नहीं होता, वो जेन्युइनली हम साथ में करते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ ऑर्गेनिकनेस दैट वी आर ट्राइंग टू मेंटेन। मुझे ऑनेस्टली लगूँ तो थोड़ा डर लग रहा है कि ये कल्चर में थोड़ा हम बह ना जाए, हम हमारे तरह जैसे हम ओरिजिनली है वैसे रहे। अगर वैसे रहे तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन रहा है, एक तरीके से हायरार्की सेट हो गई है यार, कॉर्पोरेट के साथ तो मैं भी काम कर रहा हूँ आज, हाँ ना। तो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बट ताली एक हाथ से नहीं बजती। जैसे उनको वो पसंद आता है वैसे हमारे साइड पे भी लोगों को शायद वैसे कुछ चीज़ें पसंद आती हो, तो शायद थोड़ा बहुत स्विंग हो रहा है, बट होपफुली वो कम होए और ज़्यादा। पर उसमें अच्छाई क्या है कि उसमें प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। जब ये जो आप सो कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जो हम बातें कर रहे हैं, उसमें प्रोफेशनलिज्म बहुत अधिक है, राइट। उसमें स्ट्रक्चर्ड बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ें लेनी चाहिए। तो एक अमालगमेशन, एक जिसको हम स्वर्ण मध्य कहते हैं, वो एक स्वीट पॉइंट अगर हमने ढूंढ लिया तो बहुत मज़ा आएगा। ओके, मेक सेंस। मुझसे ना भी हाल ही में किसने कहा कि तुम राइटर हो क्या, तो मैंने सोचा बैठ के, तो मुझे थॉट आया कि मैंने हमेशा वो चीज़ें लिखी हैं जो मैंने ऑब्जर्व की है, पर जो मैंने महसूस की कभी मैं वो लिख नहीं पाया। तो एम आई राइटर और नॉट, मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ उस दुविधा के बीच में। बट मैं जब आपका काम देखता हूँ ना, आपका काम ऑब्जर्वेशन बेस्ड काम है, क्योंकि सिनेमा वेरिटे, सिनेमा वेरिटे, it's a format in films. Okay, so let's say cinema verite literally means as seen by. So it's always a director's point of view. Right. Sorry, I cut you. No, please, just explaining what sure. you were saying. It's called cinema verite. आप बताइए, आप पूछिए। तो आपकी फिल्म्स में रियल लाइफ हीरोज जो है वो सेलिब्रेट होते हैं, बीट आदि पुरुष, तानाजी, लोकमान्य, अब्दुल कलाम में पीछे अब्दुल कलाम, जेंडे एज वेल, राइट। तो वाई डू यू फील कि दिस इज़ योर पाथवे? कभी ऐसा कि डू यू वांट टू क्रिएट सच स्टोरीज जो बिल्कुल फिक्शन से बनी हो, जो स्क्रैच से बनी हो? कोशिश तो ज़रूर करना चाहूँगा, पर मुझे लगता है कि मुझे ना स्टोरीज़ बताने में बहुत अच्छा लगता है। शायद इसका रूट कहीं पे मेरे घर में हो, क्योंकि मेरे पिताजी जर्नलिस्ट थे, तो शायद वो एक मुझे गॉसिप करना अच्छा लगता है ना। तो मुझे ना कुछ सुन के कुछ उसके बारे में सामने वाले को कहना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई समहाउ फील दैट जो मैंने समझा है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, उसे मैं अगर तेरे को बता सकूँ ना तो मेरे को बहुत मज़ा आता है। Okay. और जिस चीज़ में मुझे मज़ा आता है, मुझे लगता है अगर मुझे बोलने में मज़ा आया तो तेरे को सुनने में बहुत मज़ा आएगा, वैसे तुझे देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो अगर मैं तेरे को कुछ कहानी बता सकूँ, यार तेरे को पता है क्या हुआ था, अरे यार फिर उसने ना क्या बोला, फिर उसने ये, तो ये अगर मैं तेरे को जब बता पाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Okay. तो आई थिंक दैट इज़ वेयर द स्टोरी टेलिंग somehow lies. But I don't want to make it very intellectual or far. Right. मुझे समझी हुई स्टोरी समझाने में बहुत मज़ा आता है। Okay. जितनी मेरी समझ में आती है उतना मैं तेरे को बोलने की कोशिश करूँगा। राइट, बट दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू ना, क्योंकि मैं जब किसी फिल्म मेकर से मिलता हूँ ना, तो वो फला बातें करते हैं, दे ट्राई टू लुक मोर इंटेलेक्चुअल ऑन स्क्रीन, ऑन पॉडकास्ट। मैंने आपसे ऑफ कैमरा पूछा कि कौन सा फिल्म मेकर पसंद है, आपने कहा अनीस बाज़मी। अनीस भाई बहुत अच्छे लगते हैं, अनीस भाई की सारी फिल्में मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैं रोहित भाई की, मतलब रोहित शेट्टी की बहुत फिल्में देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे संजय बंसाली बहुत अच्छे लगते हैं, राजामौली बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत गौरी शिंदे मुझे बहुत अच्छी लगती है फिल्म मेकर। मज़ा आता है यार ये फिल्में देखने का। मतलब अनीस भाई की कॉमेडी देखने को मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग। हम सबको पता है कि कॉमेडी फिल्में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको
उस हिसाब से टाइमिंग पकड़ना, ये करना, जैसे कि अभी चिन्मय ने की इंस्पेक्टर झेंडे। अभी इंस्पेक्टर झेंडे की अगर बात करूँ तो बहुत सीरियस सब्जेक्ट है जी। इट्स अ वेरी मतलब मेरे 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 पिताजी की इच्छा थी कि वो इंस्पेक्टर झेंडे से बहुत प्रभावित हुए थे जब जब और मुझे झेंडे सर की कहानियाँ बहुत सुनाते थे जब मैं छोटा था तभी। ये उनकी लाइफ का एक छोटा एपिसोड है जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, पर इंस्पेक्टर झेंडे की करियर बहुत बड़ी है। फर्स्ट प्रेसिडेंट्स मेडल पुलिस ऑफिसर है वो, तो उनकी लाइफ बहुत बड़ी रही है। तो उनकी बहुत स्टोरीज हैं, मेरे मेरे पिताजी मुझे बचपन में वो स्टोरीज बहुत सुनाया करते थे। अब ये एक सीरियस सब्जेक्ट है, बट चिन्मय का टेक उसके ऊपर इतना लाइट हार्टेड और इतना ह्यूमन है, ये करना बहुत मुश्किल है। राइट। सो द सक्सेस ऑफ दैट whatever work that we've managed to do is lies in the take of the director. So now to make comedy is very difficult, correct? And I think nobody does it or does it better than Anees Bhai. So I love to watch Anees Bhai's films. राइट। बट व्हाई मनोज बाजपेयी इन झेंडे? Who could it else be? I mean, it's a perfect ये आपकी choice. चॉइस थी या चिन्मय की? I think it was a collective decision. Okay. We did have a lot of amazing actors that we had considered in the past. I won't lie. But I think मनोज जी की तरफ पहुंचना हमको थोड़ा पता ही नहीं था कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और एक दिन मैंने उनको मैसेज किया, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा मिलने आ जाओ। तो मैं मिलने चला गया, उनसे बात की। फिर अगले हफ्ते मैं और चिन्मय फिर से उनसे मिले और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उनको अच्छी लगी और वहाँ से सिलसिला शुरू। बट मुश्किल होता है स्टार्स को कन्विंस करने में, क्योंकि आपने बहुत इनका ज़्यादा। काम किया है, बहुत ज़्यादा। डेट्स नहीं होती, डेट्स तो एडजस्ट हो जाती तो कन्विंस किस पे करना होता है? स्क्रिप्ट पे कन्विक्शन नहीं होता? स्क्रिप्ट पे, सेटअप पे। Okay. क्या है, एक्टर के पास, बड़े एक्टरों के पास इतने स्क्रिप्ट्स आती हैं, वो कैसे अपना कंटेंट चूज करते हैं ये मुझे नहीं पता, बट जितना मुझे लगता है मैं आपको बोल सकता हूँ। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि स्क्रिप्ट उनको, मनोज जी जैसे तो वो तो बहुत ही सीनियर एक्टर है, तो सिर्फ मनोज जी की बात नहीं करूँगा, सारे बड़े एक्टरों की बात करूँगा। एक तो बात होती है कि उनको स्क्रिप्ट समझ में आती है कि नहीं। अगर उनको अच्छी लगी स्क्रिप्ट तो फिर डिस्कशन चालू हो सकती है। उसके बाद उनको ये भी जानना होता है कि यार ये जो लोग पिक्चर बनाने वाले हैं, ये पिक्चर अच्छी तरह से प्रेजेंट तो कर पाएंगे ना, क्योंकि उनके पास इतने सब्जेक्ट आते हैं और उनके लाइफ में एक साल के 365 दिन ही है, तो उसमें वो आपको कितने दिन देंगे, उतने आप उनको वो उतने रिटर्न्स दोगे कि नहीं, आप उस हिसाब से उसकी प्रेजेंटेशन करोगे कि नहीं, आप वो लेवल पे आप रख पाओगे कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो एक्टर डेफिनेटली thinks about that also. So these are the most important points that I feel that a senior actor or a star will consider. And you have to kind of fall in place. You have to kind of do it very एक तो आपको लगना चाहिए कि आप कर पाओगे। राइट। आपको वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पर आपको कन्विक्शन चाहिए। वो देखता है आपकी आंखों में कि साले तेरे में कन्विक्शन है कि नहीं। तो ये कहानी जो मुझे बोलने आ रहा है तेरे को समझ में आ रही है कि नहीं, कि तू प्रोजेक्ट बना रहा है। प्रोजेक्ट आज किसी को नहीं करना भाई, आज सबको अच्छी फिल्में करनी है, अच्छी कहानियाँ बतानी है। प्रोजेक्ट करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके। बट जैसे मेरा एक दोस्त है, वो इंडी फिल्म मेकर है, उसको एक प्रोड्यूसर मिला, तो उसने कहा मैं किसी स्टार को कास्ट नहीं करूँगा, बजट भी है, पर उसने कहा सेट पे ना बहुत टाइम की कमी है और एक ना स्टार की ऑनट्राच कॉस्ट होती है जो बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो यू ऑल्सो फील्स ये जो ऑनट्राच कॉस्ट है स्टार्स की, ये ओवरऑल फिल्म के प्रोडक्शन में बहुत इम्पैक्ट डालती है? नहीं यार, नहीं, मतलब इज इट ओके कि अगर कोई मेकअप मैन है वो 2 लाख चार्ज करा तो इट्स ओके? नहीं है। अभी क्या तुमको अभी वो रास्ते मत जाओ, फिर वो उस एक्टर के साथ काम मत करो। सो इफ़ यू अफोर्ड इट यू कैन डू इट बिकॉज ROI तो है वहाँ से। भाई अभी क्या है ना कि अब तेरे को अगर पूना जाना है तो तू ये नहीं बोल सकता ना मैं खंडा घाट क्रॉस नहीं करूँगा, तो पूना मत जा, फिर नासिक चले जा, है ना। तेरे को अगर पूना जाना है तो खंडाला घाट में से जाना पड़ेगा। राइट। अगर रास्ता बन गया जिसमें खंडाला घाट अवॉइड हो रहा है और यहाँ से पूरा ऐसा बड़ा सा फ्लाईओवर या अंडरग्राउंड रास्ता बन गया तो वहाँ से चले जाओ। जब तक वो नहीं बनता तब तक ये करना पड़ेगा। पॉइंट ये है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि जो टेक्नीशियन आता है वो सुबह आता है, सबसे लेट जाता है, बहुत हार्ड वर्किंग, लाइटमैन होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट उनको वो जो डिज़र्व करते हैं, जो उनकी इनकम है, हम दे नहीं पाते उनकी फीस,
बट हम किसी स्टार के मेकअप मैन पे 5 लाख पर डे खर्च कर देते हैं। यार 5 लाख पर डे वाला कौन मेकअप मैन होता है यार? मैंने तो काम नहीं किया। 2-3 लाख पर डे भी नहीं होता कोई? 2-3 लाख वाला भी मैंने किसी के साथ काम नहीं किया। ओके और शायद मैंने जिन एक्टरों के साथ काम किया उनका स्टाफ इतना महंगा नहीं था, तो शायद आई एम नॉट द राइट ओके person to comment on this particular aspect, but I think I have had all reasonable actors and their salaries. I mean their support staff salaries. मेक सेंस। अब ये पूरे प्रोसेस में ना फिल्म मेकिंग के क्रिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक आजकल पार्ट हो गया ना, और उसमें वो क्रिटिक भी हैं जो ने कभी फिल्म देखी भी नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू अप्रिशिएट अ फिल्म और हाउ टू वॉच अ फिल्म, राइट? और वो अनशन, जैसे कुछ मैं नाम लूँगा नहीं, वो 2-2.5 स्टार अपने मन से दे देते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में डू यू फील कि जो रीजनल फिल्म मेकर्स होते हैं उनके खिलाफ जो है ये क्रिटिक्स बहुत अगेंस्ट होता है? मैंने देखा है, क्योंकि मैंने तानाजी फिल्म देखी, आई लाइक द फिल्म। हाँ, मैं थिएटर में फिल्म देखी थी, आई थिंक बॉक्स ऑफिस भी काफ़ी अच्छा ही था, हाँ, बट कुछ क्रिटिक्स बहुत अगेंस्ट थे उसके। हाँ। तो मुझे दिमाग में आया कि अगर ओम रावत एक बिग बैनर डायरेक्टर होते तो शायद इतना अगेंस्ट नहीं होते। व्हाट डू यू फील कि इतना अगेंस्ट क्यों नहीं गए? यार, टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो अच्छा स्टार दिया था। बट मोस्टली जो आप साइड में देखते हैं, जो बाकी क्रिटिक्स होते हैं, चलता है यार, पब्लिक है यार, पैसा दे के पिक्चर देख रहे हैं, उनको बोलने का हक है। राइट? बहुत सिंपल है बात। बट इम्पैक्ट नहीं करते आपको क्रिटिक्स? इम्पैक्ट करते हैं मतलब क्या? कोई अच्छी चीज़ बोली तो अच्छी लगती है, बुरी चीज़ बोली तो थोड़ा बुरा लगता है, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ। भाई आर्ट तो घर में रखने के लिए नहीं बनाई ना, आर्ट बनाई है दिखाने के लिए। राइट। करेक्ट। तो जब आप दिखाओगे तो ये नहीं कि आपकी सब चीज़ें आपको और लोग अच्छा बोले। अगर आप आर्ट दिखाओगे, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल। और जब लोगों को दिखाने के बाद अगर लोगों को अच्छी लगती है तो वो अच्छा बोले, अच्छी नहीं लगती है तो बुरा बोले, वो उनका हक है, एंड यू हैव टू कंप्लाई टू दैट। ओके। बुरा ज़रूर लगता है, क्योंकि आपने जो भी किया हो वो बहुत सच्चे हृदय से किया, और जब प्लस माइनस होता है, लोगों को नहीं अच्छा लगता है तो बुरा ज़रूर लगता है। राइट। आप बाल वाल काट के आ जाओ, अच्छे बनाओ, और जब पार्टी में पहुंचो आपके बाल बिखरे हो और लोग बोले ये क्या हुलिया बना के लाए, तो आपको बुरा तो लगेगा ना। आप निकले तो बाल बना के, रास्ते में कुछ हो गया, रिक्शा में बाल उड़ गए, तो यू विल फील बैड। इट्स लाइक दैट। राइट। बट इफ़ यू लुक बैक, जो आपकी जर्नी है पूरी, कोई टफेस्ट टाइम रहा है उसमें? यार एवरी डे इज अ टफ टाइम। नो, नॉट जेनरिक सर, बट 100%, कोई तो फेज होगा कि यार 100% एवरी डे इज अ टफ टाइम, बिकॉज एवरी डे सी मैं बहुत एक चीज़ रोज कहता हूँ कि tomorrow is the first day of rest of my life, so I have to fight every day, and every fight is a tough fight. So every morning when I wake up, or every night when I sleep, I think of what I'm going to do tomorrow. Every morning when I leave, I think of what I'm going to do today. And if that thing is not tough, then that day is not worth it. It better be tough. It can't be a cakewalk. If it's a cakewalk, then you don't have anything. Then which means you're not doing something which you are capable of doing. अगर चैलेंज नहीं करे ना दिन, तो उसमें मज़ा नहीं है। तो हर दिन टफ होता है, और हर दिन टफ होना ही चाहिए। जिस दिन टफ नहीं होगा, समझ लो आप रिटायर हो गए। What excites you more? Fame, money, power, what excites you? Nothing. Good stories only? Satisfaction. और वो किससे मिलता है? बहुत चीज़ों से सुकून मिलता है। कभी अच्छी पिक्चर देखो तो बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, बहुत एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। कभी एक अच्छी ड्राइव पे चले जाओ तो भी सुकून मिलता है जी। कभी बारिश में भीगने से भी बहुत सुकून मिलता है, कभी गणपति पापा के सामने खड़ा रह के भी बहुत सुकून मिलता है। तो इट डिपेंड्स, सुकून बदलते रहता है, बट आई थिंक दैट एक्साइट्स मी द मोस्ट। फेम, यू सेड फेम, मनी, पावर, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आज है, कल नहीं है, कल नहीं था, आज है। इट विल कीप चेंजिंग। But when you bought your Ferrari F8, right? You love cars? I love cars, yeah. I love cars. I don't like to talk about my love for cars. It's just that I did one interview and that's where they spoke about the cars. But I love engines. Okay. I love more than cars. I love any sort of engine. I'm an engineer. So I get excited with, old piece of history and old engineering and I mean even new engineering. Actually, I shouldn't say old engineering, but I like to live with automobiles around me. Okay. Whether it is motorcycles or cars, boats, planes. मैं उनके बारे में बहुत पढ़ता हूँ जी। और थोड़ी नॉलेज रखता हूँ और थोड़ा वही देखते रहता हूँ, उससे बहुत सुकून मिलता है। यस। बट हाउ इज इट पॉसिबल? मैं आपको देख रहा हूँ ना, यू आर पॉजिटिव का है, मतलब कुछ इनसिक्योरिटीज हैं? सबको होती है। क्या है? इफ़ यू कंफर्टेबल ऑन स्क्रीन की शेयर करने में?
यार बदलती रहती है। अभी क्या है? इनसिक्योरिटी रोज सुबह शूट पे जाते वक्त होती है कि आज मैं सही काम कर पाऊंगा कि नहीं। आज सुबह बैठा था, आया था, थोड़ा लेट आया मैं, तेरे को पता है, क्योंकि मेरे पास टाइम अलग आ गया था। तो ये इनसिक्योरिटी, यार मैं इंटरव्यू ठीक कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैंने अगर मेरे लाइफ का 1 घंटा तेरे को दिया है, या तूने तेरे लाइफ का 1 घंटा मेरे को दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनसिक्योरिटी रहती है। परफॉर्मेंस, आप कुछ भी करो, भले आप गाड़ी चलाओ या आप फिल्में डायरेक्ट करो या आप जो भी आप करना चाहो, पेंटिंग करो जी। परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए मैं अब तेरे साथ बैठा हूँ तो मैं 100% तेरे साथ हूँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मैंने तेरे को 100% मेरा दिया है कि नहीं। ये इनसिक्योरिटी ज़रूर रहती है कि यार कल को ये ना लगे यार कि ओम ने मेरा टाइम बर्बाद किया। बट सर डोंट यू फील कि इतना ज़्यादा प्रेशर लेके मैं चीज़ करूँगा और फ्लो स्टेट में नहीं रहूँगा, मुझे बस करना है क्योंकि मुझे परफेक्ट करना है, परफेक्ट पॉडकास्ट, परफेक्ट इंटरव्यू, परफेक्ट नहीं कहा मैंने, 100% देना है। मुझे 100% देना है, मुझे 100% देना है। परफेक्ट है नहीं है कौन, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी या तू डिसाइड करेगा, तू मालिक है आज। अरे हाँ, मैं नहीं कर सकता, मैं मेरा 100% दे सकता हूँ, उतना ही मैं गारंटी कर सकता हूँ। ठीक है, मेक सेंस। नाउ लेट्स से सर इफ आई वांट टू बी अ प्रोड्यूसर, या जो आपको लोग देख रहे हैं, इन लेमन टर्म हाउ आई कैन स्टार्ट, बहुत लेमन टर्म में, एंड हाउ प्रोड्यूसर्स मेक मनी, सॉरी बट हाउ प्रोड्यूसर्स मेक मनी एज वेल, द फॉलो अप क्वेश्चन ऑफ इट। हाउ प्रोड्यूसर्स मेक मनी? या यार पहले तो सबसे बेस्ट, मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट सब्जेक्ट्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई राइट सब्जेक्ट्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई। इट्स अ वेरी वास्ट क्वेश्चन जो यू आस्किंग मी, मैंने बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है यार ये, मतलब I don't even know if I'm capable of answering this question because there are much bigger producers than what I have little bit done in life. Producing करना, सबसे पहले you have to feel passionate about the subject that you want to talk. ओके, It's not just the director. A director and producer both need to work hand in hand in order to tell a story that they want to tell. अगर आपको बहुत ही दिल से लगता है कि मुझे ये कहानी लोगों के सामने पेश करनी है, सो दैट इज वेयर द जेनेसिस स्टार्ट्स। रिमेंबर, डायरेक्शन इज अ ग्लोरियस जॉब, प्रोड्यूसिंग इज अ थैंकलेस जॉब, करेक्ट? जब चीज़ें अच्छी होती हैं तब प्रोड्यूसर को कोई, मतलब कोई भी प्रोडक्शन में कोई, बट जब 50 बलून्स मंगाते हैं और उसमें से जब 10 खराब आते हैं, तब दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। So producer is only remembered on a rainy day, not on a regular day. So सबसे पहले ये बात कि selfless काम करने की आपको, you should be ready to work selflessly because the glory is all directors, and that's how it should be. Okay. Because I'm also a director. And when you're producing, you need to have a very strong reason why you want to make this film. If you don't have it, you're making a project, and don't make a project. Okay. वेरी सिंपल। तो जब स्टेप तक वो है, आई शुड बी हैविंग अ गुड स्टोरी टू टेल। यहाँ से लगना चाहिए कि भाई इसके पीछे मैं जान लगाऊंगा, ये मैं करके रहूंगा। जब तक वो नहीं लगता तब तक आप नैया पार नहीं कर सकते। सो स्टेप 1, अगर मुझे प्रोड्यूसर बनना है तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कहानी जो मुझे यहाँ से कहनी है, एंड आई एम श्योर कि मुझे कहानी कहनी ही कहनी है, ठीक है? तो ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या होना चाहिए मेरा? आई हैव टू फाइंड इन्वेस्टर्स। और लाइक प्रोड्यूसर एक बहुत ही ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि प्रोड्यूसर जेब से पैसा लगाता है। नहीं, प्रोड्यूसर को जेब से पैसा लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ता है, क्योंकि तब तक खड़े कैसे होगे जब पिक्चर, सीड फंडिंग तो करनी पड़ती है। ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो कि अपनी पैसे खुद से करते हैं जी। मतलब जैसे कि बोनी सर हैं, साजिद नाडियाडवाला है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, अभी तो नाम बस 2 ही आए मेरे को, बट बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो अपनी पैसों पे फिल्में बनाते हैं, वो स्टूडियो नहीं है। ओके। तो वो भी कॉम्बिनेशन है। बट अगर छोटा प्रोड्यूसर भी हो तो भी सीड तो करना पड़ता है, राइट। मतलब आपको राइटर को साइन अप करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टर को साइन करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। पूरा पैसा देना नहीं पड़ता, तो एक छोटा मोटा पैसा देना पड़ता है। उनके साथ बैठ के प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसके बाद आप कोई एक्टर के पास या स्टूडियो के पास जा सकते हो, और जब एक्टर आ जाता है तब स्टूडियो पैसे दे देता है। ओके। जब तक एक्टर नहीं आता तब तक स्टूडियो पैसा नहीं देता। ठीक है। तो तब तक का जो घर चलाना है वो आपको करना पड़ता है। ओके। तो एक पार्ट ऑफ द बजट हैज़ टू बी स्पेंड बाय Your pocket. द प्रोड्यूसर, एंड इट्स नॉट ऑलवेज दैट आपको सिर्फ राइटिंग और डायरेक्शन में खर्चा करना पड़ता है। आपको कभी कभी मूड बोर्ड्स बनाने पड़ते हैं, कोई कॉन्सेप्ट, कोई ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, कभी बहुत बार रेकी करनी पड़ती है, क्योंकि बजट कितना होगा ये भी आपको बनाना पड़ता है। तो थोड़े बहुत ये सब
ग्राउंड वर्क भी कराना पड़ता है, आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है. ओके. और जब वो प्रोजेक्ट बनता है तो उसके बाद वो जाके बनता है. वेरी ऑफन देन नॉट many producers work on more than one subjects because you don't know which one will get greenlit first. So in order to mitigate your time and risks and money, लोग 2-3 प्रोजेक्ट पे साथ में काम करते हैं ताकि उसमें से जब एक चल जाए तो अपनी गाड़ी आगे शुरू होती है, फिर उसको और सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं. Why धनुष for APJ अब्दुल कलाम? यार अभी फर्स्ट लुक जब देखोगे तब आपको पता चलेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम है. बट मुझे लगता है कि डॉक्टर कलाम हैज़ बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी. His books have kind of shaped my childhood. And I somehow felt, and it's kind of proving right, and with grace of God, it will be like that. He's just a perfect choice. I mean, the body language, right. the innocence. I mean, actor तो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर मैं क्या ही बोलूँ. But just the way that he is and the way he works internally to play Kalam, जो इतनी डेप्थ है उनके किरदार में, to somebody who plays it so internally is very important. And that's why I feel Dhanush was my only choice, and I'm really thankful that he's kind of walked this journey with me. Now I want to understand last question on Zende, क्योंकि वही भी हमको उससे बात करनी है. आपने Netflix चूज़ किया एज अ प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट? आई वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि वाई OTT वर्सेस सिनेमा, क्या चूज़ करना चाहिए, वाई यू चूज Netflix here and not See, I'll tell you what. हर एक आर्टिस्ट की ज़रूरत क्या होती है? आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है कि वो अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे. एक आर्टिस्ट की एक ऐसी इच्छा होती है कि यार मेरा काम ना बहुत लोग देखें. अब जब हम नेटफ्लिक्स की बात करते हैं तो नेटफ्लिक्स ये 150 से अधिक देशों में देखा जाता है. 800 मिलियन होम्स के अंदर नेटफ्लिक्स लगा है, राइट? 800 मिलियन होम्स, ये नंबर बहुत बड़ा है. सो जब हम हमारे मुंबई पुलिस की इंस्पेक्टर झेंडे की कहानी जब हम बता रहे हैं, और वो जब 800 मिलियन से अधिक घरों के अंदर जब ये पहुंचती है, तो इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं है. करेक्ट? सो कमिंग एंड शोइंग योर वर्क of a hero that is from your land to 800 million homes across the world, I think that is the most beautiful thing that what an artist can demand. Okay. इतने लोगों के घर में हम पहुंच गए और ये बहुत अच्छा लगता है once you know that. Right. So that is the main reason to work with Netflix, and with Netflix you can actually achieve so much. Thank you so much sir, बहुत मज़ा आया. And please watch Inspector. प्लीज़ एक अपील कर दीजिए. इंस्पेक्टर झेंडे जो हमारी फिल्म है, उसको आप नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देखें और आपको बहुत अच्छा लगेगा. पूरे फैमिली के साथ इंस्पेक्टर झेंडे आप नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देखें. एंड डू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड बबल.